नमस्कार। करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो फिर मुद्दे पे आते हैं कि इससे पहले हमने 2021 का हमने 2021 का हमने प्री देखा था, उसके बाद मेंस देखा था। ऐसे 2016 का हमने प्री तक देख लिया था। अब ये वाला जो पार्ट है वो हम मेंस देखने जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर से आप अपने नोट्स बना लेंगे, जैसा मैं बता रही हूँ उस हिसाब से करेंगे तो सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब सिलेक्शन को इतनी बड़ी चीज़ मान लो और पढ़ो उस हिसाब से ना। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है ना। लिमिटेड पढ़ना है, कम और लिमिटेड पढ़ना है, और एक ही सोर्स से, वन सोर्स रहना चाहिए आपका। अब ये नहीं कि आपने 10 जगह से आप नोट्स 10 जगह से नोट्स पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स की यही तो दिक्कत होती है, पता नहीं वो क्या क्या कर रहे होते हैं, नहीं खुद नहीं पता। एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली। अरे भाई, जब इतनी चीज़ें पढ़ोगे, एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ोगे तो क्या ही याद होगी, नहीं याद हो सकती। तो एक ही चीज़ को एक ही जगह से 1000 बार पढ़ो, जितने बार पढ़ सकते हो। जब भी पढ़ो, मतलब जब भी किसी कोई एग्ज़ाम आए तो उससे पहले जब रिवीजन करो तो उसी एक ही जगह से पढ़ो, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो नॉलेज आपकी, या रिवीजन आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये थोड़ा सा मत किया करिए। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ कि कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना है। आरओ के लिए तो इतना आसान है चीज़ें कि आप बस प्रीवियस ईयर के हिसाब से, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जितने मैंने कराए हैं, मैं आपको उस हिसाब से बता भी रही हूँ कि आपको कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर का ही आप अपना अगर नोट्स बना लें, और हिंदी का जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से नोट्स बना लें अपना, तो कहीं सिलेक्शन 140 तो आप आराम से ले आएंगे दोनों में मिला के। और मेरिट ही 123 125 जाती है, तो सोचिए 140 तो बहुत है। और अगर आप पे इतना भी ना हो तो ये तैयारी करने का ढोंग मत करिए, छोड़ दीजिए। चुपचाप से अपने बाकी के काम हो घर बाहर के, वो देखिए। और ये जो हमारी आदत होती है ना कि हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, 10-10 12-12 घंटे तक हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं। अरे कहीं भी पढ़िए, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वो तो पढ़िए जो सिलेक्शन दिलाता है ना। अब वो आप वही नहीं पढ़ रहे हैं जो सिलेक्शन दिला रहा है। अब करते रहिए, फिर ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, कौन किसने रोका है। एक दिन आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर बस कहते फिरेंगे कि हमने इतनी तैयारी की, नहीं हुआ, किस्मत, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। तो वही मैं बार बार कह रही हूँ, जैसा बता रही हूँ वैसा करो। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है। जीएस का मैं करा ही रही हूँ, हिंदी का मैं करा ही रही हूँ, और क्या कहते हैं, करंट अफेयर, उसको भी जल्दी कराना स्टार्ट करूँगी। इतना कर लिया तो सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। फिर वही, अगर इतना भी नहीं होता तो छोड़ दो सारी चीज़ें, आराम से अपने बाकी के काम करो, वो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम कोई तो काम मन से करो। पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो, पढ़ाई मन से नहीं हो रही तो जो काम अच्छे लगते हैं वो मन से करो, ठीक ना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये। हम आज 2016 का मेंस वाला पार्ट लेंगे। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके आते हैं वीडियो। आज पार्ट 1 में हम देख लेंगे, कोशिश करेंगे रेक में ही हो जाता है तो अच्छी बात है। बाकी के भी ऐसे प्रीवियस ईयर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ें हैं कि पढ़ाई करिए। अब वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप इधर उधर अपने जैसा आपका अभी तक का रवैया था आप वही रखें। अब रवैये को थोड़ा सा बदल लीजिए, पढ़ाई वाला रवैया ले आइए। अब तक जो किया हमें नहीं पता, ना आपको पता है तो अच्छी बात है, जो भी है उसे छोड़ दो। लेकिन अब है, सीरियसली पढ़ लो, क्योंकि ये वक्त आ चुका है। एस्पिरेंट्स का या स्टूडेंट्स के त्यौहार जो होते हैं वो यही वाले होते हैं कि भैया एग्ज़ाम का प्री आ गया या मेंस आ गया, है ना। अब ये नहीं दिवाली और होली, ठीक है वो भी मनाओ, मना नहीं कर रही, लेकिन प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए। ये अगर ये नहीं है तो फिर गड़बड़ है कहानी आपकी। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच को स्वीकार करोगे तो ज़्यादा अच्छा करोगे, ठीक है। बाकी मेरा तो वीडियो का यही रहता, मैं बहुत ज़्यादा सजा धजा के वीडियो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती, ना कर ही पाऊँगी मैं। आपको अच्छा लगता है तो देखिए, बाकी क्या ही मुद्दा है।
मुझे अच्छा लगता है बनाना तो मैं बना रही हूँ। आपको अगर मेरी बातों से या फिर मेरे वीडियो से कुछ हेल्प होती है तो मेरे लिए अच्छा ही है ये। बाकी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन मैं सही गाइडेंस आपको बता रही हूँ। आप अगर इतना कर सकते हैं तो कीजिए, और इतना भी नहीं कर सकते तो सिलेक्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो वही 2016 का जो मेंस है जीएस का, हम वो लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि दो कथन दिए गए हैं और ये जो कथन और कारण एक दूसरे से जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, वो बताना है। जब विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने जब नूतन भूतल काल आया था, मतलब जो नवीन एज आई थी, उसमें गंगा घाटी में उन्होंने वो जाके गंगा घाटी में माइग्रेट कर गए थे। तो हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही कि वो माइग्रेट कर गए थे। जब जैसे जैसे नूतन भूतल काल आया तो लोग जो है गंगा घाटी में अपना चले गए थे। फिर कारण इसलिए चले गए थे क्या, जब भी ऐसा करो तो क्योंकि लगा लिया करो। अगर क्योंकि से मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। हाँ, सीधी सी बात है, अगर गंगा घाटी की तरफ गए होंगे तो उन्हें आर्द्र मौसम चाहिए होगा या मतलब पानी चाहिए होगा, और यहाँ पे बहुत शुष्कता है तो खुद जान लेंगे शुष्कता की वजह से ही गए होंगे गंगा घाटी की तरफ। तो इसलिए इसका ए हो जाएगा, मतलब ए दोनों ही सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तीर्थकरों के हिसाब से कालानुक्रम बताना है। अब ये जो कालानुक्रम का, इसको तो छोड़िए, अब आप इसमें सॉल्व करने मत बैठ जाइए। जो सही तरीका है वो ये है, आप आंसर देखिए और केवल 1 से लेकर 5 तक आप अपना 6 तक याद कर लो। 6 तक याद कर लो कि इनमें से जितना भी आएगा, और लास्ट के 2 याद कर लो। ऋषभ तो पता ही है जिसको, आदिनाथ, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, सुमित और पद्म प्रभा, ये 6 याद कर लो। और लास्ट का तो याद ही रहता है, महावीर स्वामी से पहले आपके पार्श्वनाथ थे। तो बस इनमें से ही हमेशा आप जब भी इससे रिलेटेड आए तो इनमें से आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ही 6 पढ़ा था, तो अब देखा जाए तो हमें 6 तक पता था कि 6 तक हमारा संभव नाथ आते हैं 3, अभिनंदन नाथ वो भी नहीं है, सुमित नाथ ठीक है वो भी नहीं है, और पद्म प्रभु जो आ रहे हैं चौथे नंबर वाले, कहाँ गए, ये पद्म प्रभु हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई हालांकि मतलब वो नहीं है, इन्होंने पद्म प्रभु नहीं प्रभा लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है ये है 1। किस क्रम में लगाना है, अच्छा 1, मतलब सबसे पहले 1 आए थे अभिनंदन, जैसे मैंने कहा था ये 3-4 याद कर लोगे स्टार्टिंग के तो वो दिख जाएगा। तो अभिनंदन आपको दिख ही गया, पहले ही अभिनंदन, चौथे पे अभिनंदन आ रहे हैं। तो अभिनंदन आपको याद होगा तो देखेंगे अभिनंदन पहले आते हैं तो वही पहले वाला देख लेंगे और तुरंत लगा देंगे। तो वही कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग के ये 6 याद कर लो पद्म प्रभा तक, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला तो याद है ही आपको कि महावीर, उसके बाद पार्श्वनाथ, बस फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। कंबोज की आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। कंबोज की राजधानी हाटक है, बिल्कुल सही है। अस्मक की पोतन या पोटिल है, ठीक है। सूर्यसेन की कौशाम्बी नहीं है, सूर्यसेन का मथुरा है। और उसके बाद कौशल की श्रावस्ती है, तो ठीक है। तो इनसे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो इनका देखो नोट्स भी दिया होगा, तो इनका डायरेक्ट नोट्स बना लो कि हाँ कौन क्या है। काशी की वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, अंग की चंपा है, मगध की राजगृह है, गिरिव्रज है, वज्जी की मिथिला है, अविधेय है, मल्ल का कुशीनारा या पावा, चेदी का सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र या काम्पिल्य, मत्स्य का विराट, सूर्यसेन का मथुरा, अस्मक का पोटन, गांधार का तक्षशिला। अब ये याद ही कर लो, अब ये नहीं कि अब हमने बस वहाँ सॉल्व कर लिया, अच्छा हमें ये नहीं आ रहा था तो हमने बस कर दिया कि हाँ सूर्यसेन गलत, बस छोड़ दिया, हो गया सॉल्व। ये तो बेवकूफ़ी है, इसको सॉल्व करना नहीं कहते हैं। सॉल्व करने के साथ नोट्स बना लो, फिर कहीं नहीं जा रहा सिलेक्शन। तो ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो लिख लेना और फिर इसको डेली रिवीजन करो। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को
पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। कोई राजा रहा होगा, उसने काशी में बोला था जहाँ पे जो पशुओं पर क्रूरता होती है वहाँ पे प्रतिबंध लगाइए। तो बस याद कर लीजिए, किसी को याद ही नहीं होगा ना, किसी ने यह पढ़ाई होगा, तो बस चालुक्य राजा कुमारपाल थे, उन्होंने काशी में अपने मंत्रियों को भेजा था पशुओं पर क्रूरता पर रोक लगाने के लिए। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध, ये जो श्रीलंका वाला है, के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे? तो ये भी बस याद ही कर लीजिए, नरसिम्हन राव। याद करके लिख लीजिए कॉपी में, बार बार कहती हूँ नोट्स बनाओ प्रीवियस ईयर के। अब ये नहीं कि तुम प्रीवियस ईयर का सॉल्व करके बस छोड़ दिया तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, हर बार सॉल्व ही करते रह जाओगे। एक बार नोट्स बना के ख़त्म करो, फिर हर एग्जाम में यही काम आने वाला है। फिर पढ़ना ही कितना है, बस रिवीजन किया, सिलेक्शन लिया, बात खत्म। उसके बाद आ जाइए मध्यकालीन, मतलब ये वाला मुगल साम्राज्य को, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान यही पता था कि जो किले में ही ये मारे गए थे, वो जो किला था वो कालिंजर का था। तो बस वही हो जाएगा आंसर, कालिंजर के किले में बम विस्फोट से ये मारे गए थे। अब ये लगाना है कि घटनाओं पर, इसको कालानुक्रम में लगाना है। कन्नौज का युद्ध 40 में हुआ था, उसके बाद चौसा 39 हुआ था, तालीकोटा 65 हुआ था, ठीक है। खानवा आपको पता ही है 28-27 कुछ हुआ था, 27 हुआ था। तो बस लगा लीजिए आंसर, देखो सीधा, कन्नौज का युद्ध 40, 39, 65 और फिर 27, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना लिख लेना जो ना आता हो, बात खत्म। और वहाँ सॉल्व करने मत बैठो। वही कथन कारण दिया गया कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा ही सबसे शक्तिशाली देशशक्ति के रूप में उभरे। क्योंकि बार बार बोला, ऐसे सवाल आए तो क्योंकि लगा लो, और क्योंकि से अगर बात बन रही है तो दोनों सही हैं। क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। हाँ, एकीकृत, जैसे ब्रिटिश के पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ऐसे ब्रिटिश के पास थी, इसीलिए इनको ब्रिटिश के बाद समझते थे, तो मुगल के बाद इनको मतलब वो समझते थे, सॉरी। तो बस इसीलिए ये और ये दोनों से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कालानुक्रम बताना है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ये नहीं किसी को पता इसमें वो मानो, तो ये तो पता है कि जब छत्रपति शिवाजी पे में एक, इन दोनों से ही आंसर निकल आएगा। देखो, अफजल खां का प्रकरण और मुगलों से मतभेद, तो पहले मुगलों से मतभेद हुआ होगा तो 3 पहले आया होगा, फिर अफजल खां वाला था जो मारने के लिए भेजा, तो 3 के बाद 4 आया होगा, है ना। तो ये पता है 3 के बाद 4 आया होगा, 3 के बाद 4, तो एक ये कट गया, क्योंकि हमारा 3 के बाद 4 आना चाहिए। 3 के बाद 4 यहाँ है, 3 के बाद 4 यहाँ है, 3 के बाद, तो ऐसे एक कट गया। उसके बाद चाकन किले पर और एक सूरत पर आक्रमण और लूटना, तो सूरत पर आक्रमण ये है, ये सब इन्हीं के बाद होंगे। अब ये 3 के बाद 4 ऐसा हो सकता है, मतलब एक 3 के बाद 4, दोनों में ही 3 के बाद 4 है, तो मुझे लगा इन 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि आक्रमण रहा होगा, ये तो बहुत पहले का मतलब रहा होगा कि कोई विजय अजय किए होंगे स्टार्टिंग में, तो इस हिसाब से लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो। मैं तुक्का मारती तो सही मार ले जाती। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आप कैसे क्या सोच सकते हैं कि पहले तो मतभेद हुआ होगा, उसके बाद अफजल का प्रकरण आया था, मारने के लिए भेजे थे, तो 3 के बाद 2, सॉरी, अच्छा मैं गलत देख रही थी, 3 के बाद 2 आएगा ये पता है, मतलब पहले मुगलों से मतभेद हुआ होगा 3, उसके बाद 2 नंबर क्या, अफजल का प्रकरण बाद में, तो 3 के बाद 2 आना चाहिए। तो देखो अच्छा हो तो गया, इसीलिए सरल। 3 के बाद 2 इसमें, तो ये कट जाएगा, 3 के बाद 2 इसमें, ये 3 के बाद 2 इसमें, 3 के बाद 2, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये है कि आपने ये हिस्ट्री को एज अ स्टोरी पढ़ा हो, जाना हो, अब बस रट्टा फिकेशन कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए 3 और 2 मतलब ये अपने आप से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ आया, मैं इसको 4 ले रही थी, मैं मुगलों से मतभेद को 4 समझ रही थी, तो इसलिए वो इधर उधर हो रहा था। खैर छोड़िए। पूछा कौन सी जो मुद्रा है वो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो रुपया नहीं था, रुपया बाद में चला है, ठीक है। कश्मीर के शासन जैन उल आबिदीन जो थे, उनका वास्तविक नाम क्या था, शाही थे भाई वो, तो शाही खां नाम था उनका। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो आपका हकीम खान सूर था, बस याद कर लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट,
आपको इसको कालानुक्रम में ही लगाना है। तो कालानुक्रम में सिक्किम का जो है वो आंसर ही देखो डायरेक्ट, सिक्किम का आपका है 50 में है 1850। झांसी आपका 53, ये 53 है। पंजाब आपका है 49 और बर्मा है 52। बर्मा बासे 52। ठीक, तो अब जोड़ लो। पहले ये 49 वाला आएगा, मतलब पहले 3 आएगा, 3 मतलब बी, बस कर लीजिए। तो ये लिख लो, ये मैंने भी लिख रखे हैं तो बस याद कर लेती हूँ। नेक्स्ट आपको ऐड करना है कौन क्या है। अब देखिए, जैसे आपको बंगाल का पता होगा 59 और 60, तो डी का फर्स्ट, तो डी के ये वाले होंगे तो ये वाला कट गया अपने आप। फिर पावना पता होगा 73 के आसपास है, 73 और 80 के बीच, तो ये इसका हो जाएगा। सी का 2 केवल इसमें है तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिला लो। तेभागा जो है स्वतंत्रता के एक पहले ही हुआ था के आसपास, और मोपला आपका 21 में हुआ था, बस। ठीक है, डी का आंसर हो जाएगा। एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज था, जिसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? 75 में। 75 के उसी समय ये सब भी कर रहे थे, ब्रह्म समाज और ये सब, तो ये भी उसी समय की बात है। तो इन्होंने फिर 75 में किया था इन्होंने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सारे ही सही सुमेलित नहीं हैं इसमें, तो आंसर देख लीजिए और ये लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है। आंसर क्या है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 27 में हुआ था, ये आपका शायद पुणे में हुआ था। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 25 में बना था। ठीक है, अम्बेडकर जी वो बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 की बात है। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस तो 87 की बात है। ठीक है, जब कांग्रेस जुड़ जाएगा तो वो 88 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपना लिख लेना, ऐसे ही एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो इनके साथ जो थे सैयद अहमद खान के साथ शिव कुमार, राजा शिव प्रसाद थे। ठीक है, शिव प्रसाद जो महोदय थे सैयद अहमद के साथ इसमें संस्थापक के रूप में थे। नेक्स्ट पूछा गया है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे। तो महासचिव तो भैया रंगा थे और संस्थापक सहजानंद थे, याद रखना। ये आपके संस्थापक थे और बाकी वो आपके ये महासचिव थे, जो कि पूछा गया है महासचिव कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्रिकाएं बतानी हैं। तो वही वंदे मातरम अरविंद घोष की है, बिल्कुल सही है। गोखले सत्याग्रह गोखले की कहाँ हो गई भैया? ठीक है, सुधारक है गोखले की। एनिवेशन न्यू इंडिया महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक है, गोखले की है वो सुधारक, जो कि लिखा हुआ है गोखले की सुधारक है। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्रांतिकारी इनमें से नेता है, उसके बारे में बताना है कि उसने एक पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, क्रूर कमिश्नर, उसका नाम था चार्ल्स टेगार्ट। उसकी हत्या किसने की थी? तो चार्ल्स टेगार्ट कमिश्नर की हत्या गोपीनाथ साहा ने की थी। बस लिख लीजिए और फिर याद करना शुरू कीजिए। सविनय अवज्ञा के बारे में हमको बताना है कि महात्मा गांधी को सही हैं को नमक कानून तोड़ने के में सज़ा नहीं दी गई। ऐसा कुछ हो सकता है कि महात्मा गांधी कुछ करें उनको सज़ा ना दी जाए? तो ये तो गलत हो गया। मदन मोहन मालवीय, देशदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सज़ा दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल जो सही पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, वही आंसर भी है। फिर आपको इसमें तो बताना है कौन क्या है। दांडी आपको पता होनी चाहिए, 1930 की बात है। पूना 32 की बात है। ठीक है, पूना समझौता, उससे पहले आपका आ गया था सांप्रदायिक घोषणा, उसके बाद आया था आपका सांप्रदायिक घोषणा। इरबन आपका 31 की बात है। ठीक है, तो ये आप मैच कर लेना, मतलब मैच क्या कर लेना, लिख लेना जो ना आता हो। ठीक है, 30 तो पहले मतलब वो कर ही लेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा असत्य है, मतलब असत्य बताना है, अंडरलाइन कर लो असत्य पे। 7वां है सबसे बड़ा देश भारत, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, हाँ उस समय दूसरा ही था, अब पहले हो गए हैं। भूमि सीमा का विस्तार हमारा 15,200 है, तो बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम, क्यों भाई अरुणाचल प्रदेश से हो रहा, मिजोरम से क्यों होगा? तो ये इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत है।
पूछा गया है कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। पूर्वी घाट में तो थाल, भोर, पाल ये सब तो आपके आपके पश्चिमी घाट मतलब पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में नहीं है, मतलब पूर्व ये सब पश्चिमी घाट में है। ठीक है, ये खैबर जो दर्रा है ये आपका पूर्वी घाट में है। ये तो पूछा गया ना, पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है मतलब पूर्वी घाट में, तो पूर्वी घाट में ये वाला है। ये स्थाल आल ये सब आपके पश्चिमी घाट में ही है। फिर बताना है कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर। जबलपुर नर्मदा पे है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद कृष्णा नहीं, मूसी नदी के किनारे है, ना आता हो लिख लेना। उसके बाद कोटा चंबल और नासिक गोदावरी, तो बाकी सही है, बस यही गलत है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था जबलपुर, इसमें ये वाला गलत था। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि काली कपास किस नाम से जानी जाती है। तो सीधा सा सदाबहार क्वेश्चन, आपके रेगुर नाम से जानी जाती है। यहाँ पे कपास जो काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए फेमस भी होती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सा डैम जो है नदी घाटी जो है वो किस नदी में है, मतलब जो प्रोजेक्ट है नदी घाटी प्रोजेक्ट है वो, जैसे रेहंद है आपका, रेहंद पे ही होगा। ठीक है, तो रेहंद का रेहंद होगा। नागार्जुन आपका पता उन्हें नाग कृष्ण जी ही तो नाग के ऊपर बैठे थे ना, तो नाग कृष्ण का हो गया। ठीक है, माता टीला आपका बेतवा हो गया। पोचम पाद फिर गोदावरी हो गया। तो इसमें जो याद नहीं होगा पोचम पाद वही लिख लेना बस, बाकी छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से भारत के राज्य में कौन सा कोयला खदान है। तो भाई नहीं पता है चुपचाप आंसर में आइए और लिख लीजिए कि झिलमिल है छत्तीसगढ़, कर्णपुरा है झारखंड, और रामपुर हिमपुरी है हिमगिर है उड़ीसा, और सोहागपुर है एमपी। बस लिख लीजिए इनको, बात ख़त्म कीजिए। इतना ही ऐसे ही करते रहेंगे तो अच्छा नोट्स बन जाएगा। फिर वही कोयला क्षेत्र, फिर भारत के राज्य। डायरेक्ट आंसर में आइए। रणजीत जो घाटी है, रणजीत घाटी आपकी सिक्किम में है। तंदूर तेलंगाना का कोयला खदान है। बरोरा जो है आपका महाराष्ट्र है। ललमटिया आपका झारखंड है। ठीक है, इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नोट्स बना के ये का मतलब ये नहीं कि नोट्स बना लिया और रख दिया, फिर उसको याद भी करना है। सीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपके राजस्थान में होता है। तो पूछा गया वर्ष 18-19 का पूछा गया कि सीमेंट सर्वाधिक तो राजस्थान है बस। ठीक है, वैसे भी आपको बताना कौन क्या है। तो आपको पता है पोखरन सबसे पहले पता है, तो वो लगा लो बी का 1, तो बी का यहाँ पे 1 है, देखो आराम से मिल गया, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगा लो काकरापारा आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, थुम्बा में आपका रॉकेट भेजा जाता है। हरिकोटा में आपका उपग्रह भेजा जाता है। जो ना आता हो वो लिख लीजिएगा, बार बार कहते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। तो कोयाली जो है वो गुजरात में है। ठीक है, ये शोधनशाला है, पेट्रोलियम रिफाइनरी जिसको कहते हैं। तो कोयली जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो गुजरात में है। नेक्स्ट बताना है नदी, गंगा नदी पर कौन सा किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो वही है, आपको पता है आपका हल्दिया वाला, प्रयागराज से हल्दिया तक का मार्ग जो है, प्रयागराज आपका यूपी में, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। और ये किसकी लंबाई है इसकी 1620 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। पूछा गया है एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, कितना समय लेता है। तो 24 आवर्स लेता है, जैसा कि पता है आपको। कौन सी प्राचीन गैस वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ही अनुपस्थित थी, इसलिए जीवन नहीं था। ऑक्सीजन जैसे आई वैसे वैसे जीवन पनपने लगा, तो इसका सीधा का आंसर सी। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस करा काटोआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है। तो आपके इंडोनेशिया में। बस बात ख़त्म, आगे बढ़िए। बाकी ये तो सब पता है, फ्यूजियामा जापान में है, माउंट एटना इटली है, एटना से इटली याद रखना, सेंट हेलेंस यूएस में है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो यूटी के जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। तो आर्टिकल 241 के तहत जो है आप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी उच्च न्यायालय बना सकते हैं। 241 आर्टिकल।
पूछा गया उत्तरी अमेरिका के बृहद झील क्षेत्र, वो जो बृहद झील क्षेत्र है ना, वहाँ पर कौन से उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो भैया वहाँ पर इस्पात और इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, कथन और कारण बताया गया है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। इसलिए मुख्य क्षेत्र है क्योंकि कंपास की उपजाऊ मिट्टी और तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए उपयोगी है। हाँ, तो ये इसको मैटर कर रहा है क्योंकि से मैच कर रहा है, इसलिए ये इसकी वजह से है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 बताना है कि कौन से देश जो हैं, एक सेकेंड, कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं, मतलब स्थल अवरुद्ध कह दें या फिर स्थलों से। तो पहले तो ये वाले देख लो, अफ्रीका वाले, बोत्सवाना, इथियोपिया। देखो आर्मेनिया था एक, आर्मेनिया आपका ये वाला पोर्शन है, आर्मेनिया आप देख रहे होंगे। देखिए ये आपका स्थल अवरुद्ध है ना, चारों तरफ स्थल से ही घिरा हुआ, तो ये ठीक है, आर्मेनिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट था आपका एक दिया गया था आपका मॉन्टेनिग्रो। देखो मॉन्टेनिग्रो जो है वो आपका ये नहीं है, मॉन्टेनिग्रो आप देख रहे हैं ये स्थल से लगा हुआ है, तो ये वाला नहीं है, तो मॉन्टेनिग्रो नहीं है। और फिर अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में तुरंत चले आइए। तो वो आपका बोत्सवाना देख ही रहे हैं, ये स्थल अवरुद्ध है, ये देख रहे हैं सब स्थल से घिरा हुआ है चारों तरफ, तो ये भी सही है। और उधर आपका इथियोपिया, इसी बहाने इथियोपिया याद हो जाए, कभी कभी लगता है ये सागर से, नहीं, इसकी ये यहाँ तक ही लगती है। ठीक है, तो ये नहीं है इथियोपिया, क्योंकि यहाँ पे आपका जिबूती आ जाता है। ठीक है, तो ये भी स्थल अवरुद्ध जो नहीं है वो आंसर में आपका है कि मॉन्टेनिग्रो जो है वो नहीं है, तो बस एक ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 3, 4, जो कि इसमें गलत दिया गया है। 1, 3, 4 का इन्होंने कहीं विकल्प ही नहीं दिया, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 1, 2 की जगह 4 कर लीजिए, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन्होंने नहीं दिया तो 1, 1, 4, 3 हो जाएगा, 1, 3, 4, क्योंकि मॉन्टेनिग्रो जो है वो स्थल से लग रहा है, अभी मैंने दिखाया जैसा कि। नेक्स्ट पूछा गया नदी के किनारे शहर वॉन है, जो राइन नदी के किनारे है, पता ही होगा। कायरो नील नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन के है, वियना आपका जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है, वोल्गा नदी के किनारे नहीं, नीचे भी लिखा हुआ है वियना आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। जो ना पता हो वो नोट्स में लिख लेना। फिर पूछा गया है कौन सी कहाँ जनजाति पाई जाती है। भील राजस्थान में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही, 1 का 2 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि विकल्प दिखने लग जाए। ठीक है, भील आपकी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, तो 1 का 2 हो जाएगा, तो आंसर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर गोंड आपकी छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, कोनियाक आपका नागालैंड हो जाएगा, और लिम्बूस आपकी सिक्किम हो जाएगी, तो ये लिख लेना जो ना आते हों। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है भील आपका राजस्थान।